ब्लैक फंगस को, म्यूकर माइकोसिस को जो है वो इपिडेमिक भी घोषित कर दिया गया है। और ये भी आ रहा है कि इसके स्पोर्स हवा में है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो म्यूकर माइकोसिस है, ब्लैक फंगस है, वो कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज में जो है एज ए मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे था, मैं कई साल पुरानी बात है, तब वहाँ पे एक केस आया था म्यूकर माइकोसिस का। तो हमारे जो सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर विश्वास वहाँ पे उस समय सीनियर डॉक्टर थे, वो हम लोगों को सबको बताया कि भाई देखो एक केस आया हुआ है म्यूकर माइकोसिस का, तुमको दिखाता हूँ। रेयर केस है इनके, ये बीमारी जो है वो बहुत रेयर देखने मिलती है। तो हम लोग फिर देखने गए थे कि भाई कैसे फंगस जो नाक से लेके मुंह तक, ब्रेन तक फंगस जो है, ब्लैक फंगस लग चुका था। ठीक है, मैं पूछा भी उस समय कि सर इनके रिकवरी का चांस क्या है, तो वो बताया कि आपकी नहीं 90% संभावना है कि नहीं बचा पाएंगे, इसमें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये बहुत फास्ट फैलता है। ठीक, उस समय की बात है ये, मानकर चलिए 2010 वर्ष की बात हो गई, 10 की या 9 की बात हो गई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सडनली सर ये म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस इतना कैसे फैलने लगा है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो इम्यूनिटी है, कोई भी वायरस इन्फेक्शन जो होता है वो ल्यूकोसाइटोपेनिया करता है, वो आपका डब्ल्यूबीसी काउंट तेजी से नीचे गिराता है। ठीक है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोविड हो, डब्ल्यूबीसी काउंट तेजी से नीचे गिरता है। और यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो सेकंड वेव जब आया ना, तब देखा गया कि प्लेटलेट काउंट भी तेजी से नीचे गिरा, डब्ल्यूबीसी काउंट भी तेजी से नीचे गिरा, और डब्ल्यूबीसी काउंट तेजी से नीचे गिरा और काफी दिन तक वो नीचे ही रहा हो। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं एक्चुअली इनके, यानी बॉडी का, यदि सिंपल सी बात है कि कहीं पे लूट मार हो रही है, तो कोई कहीं पे लूट मार चल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लूट मार नहीं करते, वे भी कुछ सामान उठा ले आते हैं वहां से। कई बार ऐसा होता है, लोगों को भीड़ को देखा दे कि भीड़ व्यवहार करती है। तो म्यूकर माइकोसिस में भी क्या है कि जो म्यूकर फंगस है, ब्रेड मोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, कि जो राइजोपस भी होता है, म्यूकर भी कहते हैं इसको, ये जो फंगस है ये बड़ा कॉमन है। ये हमारे फूड में होता है, हमारे आसपास होता है, हमारे घर के अलमारियों में कहीं पर भी होता है। कह रहे इस फंगस को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले था ही नहीं है, ये हमारे समय साथ हमेशा से प्रेजेंट है, हर चीज में प्रेजेंट है। लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इसको तुरंत आते से, और ये लो वायरुलेंसी का होता है, बहुत धीमे धीमे ग्रो करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा इसको रोक देता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी कोविड के चलते इम्यूनिटी डाउन हुआ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं, लोगों को लगता है कि स्टेरॉइड जो है वो, स्टेरॉइड इज वेरी गुड मेडिसिन के, वो इमीडिएट इफेक्ट देते हैं, लेकिन वो आपका इम्यून सिस्टम तेजी से नीचे कर देते हैं। तो जो ब्लैक फंगस का जो खतरा हुआ ना, वो हुआ किसके कारण? वो हुआ है बेसिकली जो है शुगर लेवल शूट करने के कारण। एंड देखो, इस ब्लैक फंगस को ग्रोथ करने के लिए दो चीजें चाहिए इसको। एक तो उसको ब्लड में शुगर चाहिए जो नॉर्मल से ऊपर होना चाहिए, दूसरा इसको इम्यून सिस्टम कमजोर चाहिए। कमजोर इम्यून सिस्टम, ब्लड शुगर का बढ़ जाना, और फेरिटीन, सीरम फेरिटिनिन लेवल का बढ़ जाना, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो ब्लैक फंगस के को बढ़ावा देते हैं। इसलिए ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन सडनली बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि ये एक से दूसरे में तुरंत फैल रहा है, ये उन लोगों में जिनका इम्यूनिटी कमजोर है उनके अंदर फैल रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि भाई आप यदि किसी ब्लैक फंगस वाले व्यक्ति के आसपास निकलो तो आपको भी ब्लैक फंगस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोविड नहीं है ये आपका इम्यून सिस्टम और फंगस के बीच है, और जो कहीं पर भी, जहां कहीं भी आप प्रेजेंट है वहां पर भी ब्लैक फंगस हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस समय नो डाइटिंग, खाना अच्छे से खाइए, विटामिन सी का मेडिसिन लीजिए, जिंक का मेडिसिन लीजिए, कि जिंक का टेबलेट लीजिए, विटामिन सी का टेबलेट लीजिए, और अच्छे से खाना खाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, और हेल्दी रहिए, और कोविड से बचिए, क्योंकि कोविड जो है वो सिंगल फैक्टर जो इम्यूनिटी को जो है वो तेजी से डाउन करता है। ठीक है, कई आप में से कई लोगों ने बोला सर ब्लैक फंगस के बारे में कुछ बताइए। अब ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट जो है इनिशियल फेज में दिया है, ट्रीटमेंट आता है, सर्जिकल डिब्रेडमेंट करते हैं कि जो सर्जरी वाला जो हिस्सा होता है उसको, जो अफेक्टेड हिस्सा उसको सर्जरी से छील कर निकाल देते हैं उसको। ठीक है, और इसके अलावा जो है एम्फोटेरिसिन बी जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि अब लोगों को लगा भाई दवा कहाँ गई, दवा भी नहीं मिल रही कई जगह पर, क्योंकि दवा का प्रोडक्शन इतना कम था। इंटरेस्टिंग बात है कि इस दवा का प्रोडक्शन इतना कम था क्योंकि केसेस ही कम थे, होते ही नहीं थे केस ना, कि बहुत कम रेयर केस थी, तो रेयर बीमारी थी, दवा भी कम बना करती थी। लेकिन अब सडनली केसेस बढ़ गए, तो दवा का प्रोडक्शन बढ़ाने में कंपनी को 10-15 दिन का वक्त लगेगा। थोड़े दिन में दवा सब जगह पे आ जाएगी ये भी। ठीक है, चलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए। ठीक है।